23 जुलाई के दिन सुल्तानपुर इतिहास रचेगा। वो एक ऐसा इतिहास होगा जो पूरा देश देखेगा, समझेगा और जानेगा। 23 जुलाई के दिन 51,000 लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और बाबा भोलेनाथ के पास जाएंगे, वहां अपनी हाजिरी लगाएंगे। लेकिन किसके नेतृत्व में, वह भी मैं बता देता हूं। मिस्टर सुल्तानपुर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पंडित दुर्गेश मिश्रा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में 51,000 लोग एक साथ महाकाल के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोग जाएंगे और पंडित दुर्गेश मिश्रा जी इतने सारे लोगों को कैसे इकट्ठा करके ले जा पाएंगे, इस पर हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। दुर्गेश मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कैसे 23 जुलाई के दिन 51,000 लोगों को आप कांवड़ यात्रा में लेकर जाएंगे, एक जत्था जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे दे पा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो कांवड़ियों को जो मामूली समझ रहा है उससे ज़्यादा चूतिया कोई है नहीं जी। क्योंकि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। कांवड़ वही उठाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। वाह। तो ये मेरी औकात नहीं है कि किसी को मैं बुला लूं या साथ ले जाऊं। जिनको मेरे महादेव बुला रहे हैं, ये उनकी यात्रा है। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये मैं बुला रहा हूं। मैं एक आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। अब मैं एक सिर्फ मान लीजिए नौकर हूं। मुझे बताया गया है बाबा की तरफ से कि ये आपको करना है, और फिर मैं लग गया इसमें कि हाँ, मुझे ये निश्चित तौर पर करना ही करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा के दरबार जाना चाहते हैं, बहुत सालों से इच्छुक हैं, लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो साथ ना मिलने की वजह से, क्योंकि वहाँ साथ की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि एक कंवरिया दूसरे कंवरिया के लिए समझ लीजिए भगवान रहता है। क्योंकि वो जल भी उठा रहा है, नंगे पैर चल रहा है। क्या मैं तो 11 साल से जा रहा हूँ। कोई कंडीशन कंवरिया की मुझसे पूछे तो मैं उसको भली भांति परिचय कराऊं। कभी कभी लोग साथ की वजह से नहीं जा पाते, कभी कभी लोग पैसे की वजह से नहीं जा सकते। क्योंकि हमारा सुल्तानपुर, इसमें लगभग 70% आबादी एक मध्य वर्गीय परिवार से है। वो लोअर मिडिल क्लास भी हैं और अपर मिडिल क्लास भी हैं। हो सकता है लॉकडाउन के इस देखते हुए उनके पास उतना बजट ना हो या उतनी उनकी क्षमता ना हो, तो महादेव ने जो कुछ भी हमें तुलसी पत्र दिया है, हम लेकर उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। क्योंकि 11 महीने तो हमको कमाना ही कमाना है। अगर 1 महीना बाबा के नाम पे सेवा कर दे रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, वहाँ तो लिखा जाएगा। वाह, बहुत नेक विचार है पंडित दुर्गेश मिश्रा जी के। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि 51,000 केवल 51 लोगों की बात नहीं है, 51,000 लोगों की बात है। ऐसे में सुल्तानपुर एक तरफ जहां इतिहास रचेगा, दूसरी तरफ लोगों के मन में सवाल जरूर है कि एक लड़का जो मिस्टर सुल्तानपुर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल होता है, आज उसके मन में जज्बा कहां से आ गया कि 51,000 लोगों को किन व्यवस्थाओं के साथ महाकाल के दरबार में हाजिरी लगवाएगा? सर, व्यवस्थाएं ये हैं कि जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ था, जैसे मैं जिनको जान रहा था कि हाँ पहले से, उनके लिए बसें हैं, ब्लोरो हैं, और जो भी बच रहे हैं अपनी रेलवे सुविधा है। इसी से हम बाबा की आरती के बाद ग्रुप वाइज, क्योंकि हर बाजार के अध्यक्ष बनाए गए हैं, हर ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन अध्यक्षों की देखरेख में वह ग्रुप, जैसे मान लीजिए 10 ग्रुप फला ट्रेन पर चढ़ गया, सुरक्षित बाबा के यहाँ पहुंच गया, अगली ट्रेन 1 घंटे बाद है तो हम लोग 1 घंटे वेट कर लेंगे, अगली ट्रेन से जाएंगे, उसके बाद वो ट्रेन है उससे जाएंगे। सर, 51,000 कोई बड़ी बात नहीं है। पर डे लाखों कंवरिया जल चढ़ाते हैं। और मेरा मानना है कि जो समय को लेकर भड़क रहे हैं कि 51,000 कैसे जाएंगे, मैं कहीं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब ये चोला आपने धारण कर लिया, आप सन्यासी हो गए, आपने बाबा को अपना मान लिया कि भैया सब कुछ छोड़कर हम बाबा भोले तेरे दरबार में आ रहे हैं, तो फिर उसमें समय क्या देखना। हो सकता है हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट हो, या हो सकता है 1 घंटा पहले पहुंचे, लेकिन जाना है बाबा के दरबार है तो फिर एकदम बिल्कुल बाबा के यहाँ जाना। ये आस्था रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर 51,000 नहीं, आप 5 लाख होंगे तब भी पहुंच जाएंगे। तो ये व्यवस्था कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाके खत्म होगी, कहाँ कहाँ आपको कांवरिया मिलेंगे, और फिर कैसे इनको वहां तक भेजा जाएगा? हमारी सुबह का शुभारंभ 23 जुलाई को होगा कूड़ेभार से। वहां से हमारा कंवरियों का जत्था निकलेगा 1 बजे, और 2 स्टॉपेज होंगे। पहला स्टॉपेज होगा गुप्तारगंज, दूसरा होगा बाबूगंज, तीसरा स्टॉपेज होगा कटका। कटका पर मुझे अकबरपुर तक के लोग मिलेंगे जो कि अकबरपुर से भी आ रहे हैं, और इधर फैजाबाद से जो आ रहे हैं वो मुझे कूड़ेभार में ही मिलेंगे।
फिर हमारी यात्रा चौथा स्टॉपेज लेगी कटका बाजार, क्योंकि ये मेरी अपनी बाजार है, तो यहाँ थोड़ा 5 मिनट बाबा का जयकारा होगा, बाबा का नाम होगा। सबसे प्रेम पूर्वक विदा लेते हुए हम पहुंचेंगे टेढ़ुई। टेढ़ुई पर हमको कादीपुर और बिजथुआ महावीरन धाम के पंडित जी तक आ रहे हैं इस यात्रा में, वो मिलेंगे। फिर जब हम पहुंचेंगे गोला घाट पर, तो वहां पर पूरा सुल्तानपुर जो भी आना चाहते हैं उनका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, उनको बुलाता हूं, उनका आह्वान करता हूं। वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि फलाने बहुत बड़ा रईस आए, हमें नहीं, जो भी इच्छा हो जिसकी बाबा के दरबार में आने की, 51 थाली की आरती में शामिल होने की, और उनका हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो आएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। अच्छा, ये बताइए, ठीक है इतने सारे लोगों को आप अरेंज करेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। उनके बिना सहयोग के मुझे नहीं लगता इतनी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो पाएंगी। तो क्या प्रशासन इसमें कुछ सहयोग कर रहा है? सर, प्रशासन का मुझे भरपूर सहयोग है, सरकार का मुझे भरपूर सहयोग है। मुझे 2 बार 3 बार पता नहीं सर, कप्तान साहब या ऐसे कुछ करके फोन आया था, SDM साहब के यहाँ से फोन आया था, तो भरपूर सहायता मिल रही है। एक मुझे छोटी सी परमिशन लेनी है, मैं परमिशन सोमवार के दिन जाकर ले लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी इस यात्रा में हमारे किसी भी कंवरिया भाई को या आम पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ हो या कोई भी नुकसान हो। यदि हमारी इस वर्दी को पहनकर कोई गलत काम करता है बाबा की यात्रा में, तो निश्चित तौर पर सबसे प्रथम शत्रु मेरा होगा, फिर सरकार का। मैं खुद सरकार को बताऊंगा, मैं खुद प्रशासन को बताऊंगा कि महोदय ये गलती करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया कर इनको समझाया जाए। क्योंकि जो अराजक तत्व हैं, जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, ये कभी नहीं चाहेंगी कि सनातन मजबूत हो, धर्म मजबूत हो, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर ये हमारा शहर मजबूत कर ले गया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आगे चलकर हमारा देश जैसे कि हिंदू राष्ट्र में बदलने वाला है। आप सब तो मीडिया कर्मी हैं, जानते ही हैं। तो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर हम उसकी आवाज को और बुलंद करेंगे। जैसे आप बाबा बागेश्वर जी को देख रहे होंगे, हमारे आराध्य भी हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं बाबा बागेश्वर को ही देखकर कर रहे हैं। अगर वो इतने बड़े जनमंच से इतनी बड़ी बात उठा रहे हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने तक अड़ गए हैं, तो हम एक छोटे से सेवक होकर कम से कम कुछ नहीं कर सकते, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर उसको और थोड़ा बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई आपसे इस बाबत संपर्क करना चाहे तो फिर संपर्क कैसे करेगा? कोई कांटेक्ट नंबर है क्या आपके पास? क्या सुविधाएं रहेंगी? ये सारे हमारे पोस्टर आप किसी सुल्तानपुर के किसी भी जगह से होंगे, आपको मिलेगा पोस्टर, या थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इधर उधर। पोस्टर निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि हर एक बाजार में, हर एक गाँव में, हर एक गली चौराहे पर लगाया गया है। इस पे मेरा व्यक्तिगत कांटेक्ट नंबर दिया गया है, और पूरे क्या नाम है, सोशल मीडिया साइट्स के सारे कांटेक्ट दिए गए हैं। आप कहीं भी कभी भी मैसेज कर सकते हैं, और आपको आपकी बात का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल। अगर आप 23 जुलाई को सुल्तानपुर से कांवरियों के जत्थे में रवाना होना चाहते हैं तो आपके पास से पोस्टर जरूर पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचा है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, जो मिस्टर सुल्तानपुर के नाम से इंस्टाग्राम पर वायरल हुए, यही वो शख्स हैं। इनका इंस्टाग्राम पर मिस्टर सुल्तानपुर के नाम से अकाउंट है, यूट्यूब पर मिस्टर सुल्तानपुर ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है, फेसबुक पर पंडित दुर्गेश मिश्रा के नाम से अकाउंट है, और साथ ही साथ इनका मोबाइल नंबर भी है 9455720020। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, निश्चित तौर पर पूरा सहयोग आपको दिया जाएगा। और आप, मेरी भी शुभकामनाएं हैं, आप इनके साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें, उस जत्थे में जरूर जाएं। 51,000 लोगों के साथ सुल्तानपुर कहीं ना कहीं इतिहास रचेगा। कुछ भवनपुरा वो इतिहास रचेगा जिसके बारे में लोग कभी कल्पना करते थे, और इस इतिहास को रचने में जो सबसे बड़ा अग्रणी भूमिका में नजर आ रहे हैं, हमारे साथ है मिस्टर सुल्तानपुर यानी पंडित दुर्गेश मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप यूं ही इस यात्रा को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों का, क्योंकि हमारी आवाज को जनमानस तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सराहनीय है। और मैं वंदन करता हूं कि आपने हमारी बाइट डालने के लिए इतनी दूर से चल कर आए। और मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप सब इस वीडियो को सुल्तानपुर इवन बल्कि इंडिया के हर एक हिंदू तक पहुंचाएं, हर एक भाई तक पहुंचाएं, कि वो सब प्रेम पूर्वक बाबा की आरती में शामिल हो सके। इससे कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और इस यात्रा के बाद 1 लाख परिवार का भंडारा भी हमने करने के लिए सोचा है। लेकिन अगर हमारा हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारी मदद किया, वो चीज़ तभी हो सकती है, क्योंकि वो मेरे कैपेसिटी
क्वांटिटी का 10 गुना बड़ी चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 10,000 का भंडारा और 1 लाख का भंडारा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर हिंदू समाज मेरा सुल्तानपुर खुलकर साथ दे रहा है तो निश्चित तौर पर किया जाएगा। और महाकाल परिवार की तरफ से मैं अब की बहुत जल्द बाबा बागेश्वर से भी मिलने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि सुल्तानपुर में भी एक कथा जरूर हो बाबा की। चलिए बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। लेकिन सुल्तानपुर जो इतिहास रचने जा रहा है, आप इस इतिहास को कहीं न कहीं इस इतिहास को जरूर देखिएगा। इस इतिहास को बनाने में आप इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। निश्चित तौर पर अब हिंदुस्तान में वो नाम दर्ज कराएगा कुशभवनपुर यानी सुल्तानपुर, जहां से 51,000 कांवरियों का जत्था पंडित दुर्गेश मिश्रा जी के नेतृत्व में जा रहा है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेगा। अगर आप सुल्तानपुर से हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो आप यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे, मुझे विश्वास है। और हर एक हिंदू भाई बहनों के पास पहुंचाइए, जिससे दुर्गेश मिश्रा का यह प्रयास देश भर में रंग ला सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।